अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोर्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि मैश फाइल जिसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है हमारे पास, तो उसकी हमने अलाइनमेंट किस तरह करनी है। तो उसके अलावा हमने देखा था कि एक स्कैन डेटा और एक कैड मॉडल जो अलग अलग जगह पे प्लेस किए हुए हैं, तो उनको आपस में हमने मर्ज कैसे करना है। और कुछ ट्यूटोरियल मैश स्केच से मैंने अपलोड किए थे, वो आपने यकीनन देखे होंगे और उससे आपको कुछ आइडिया हो गया होगा रिवर्स के बारे में। तो अभी हमारा बेसिक लेवल चल रहा है, तो इसी में अब हमने विदाउट मैश आज काम करना है। विदाउट मैश जो है ना, जियोमेट्रिक के ऊपर हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कैसे हम इस पे मतलब करेंगे। तो ख़ुद से कोई पार्ट बनाना हो या मैश डेटा हमारे पास ना हो, तो इसमें बहुत सी ऐसी कमांड्स अभी आएंगी जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब जो भी मैश का वर्क होगा या आगे एडवांस लेवल आएगा, तो उसमें ये वाली कमांड्स जो है हमारी बहुत काम आएंगी। तो अभी कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं तो जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको शुरू करते हैं, बता दूँ कि प्लेन का ऑफसेट जो है ना किस तरह लेना होता है। तो यहाँ पे मैं प्लेन का ऑफसेट लेता हूँ। इस प्लेन का ऑफसेट लेने का तरीका ये है कि ये हमारा प्लेन है सेंटर वाला। कंट्रोल को आपने प्रेस करना है, इसके ऊपर इसको आपने ड्रैग कर देना है इस साइड पे। तो इस साइड पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ 22 mm का ऑफसेट। आप कोई भी वैल्यू मतलब इसमें पुट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी 22 पे इसका ऑफसेट एक साइड पे कर दिया। अभी मैं इसी तरह दूसरी साइड पे इसका 25 डिस्टेंस देके इसको मैंने ऑफसेट कर दिया। अब एक्चुअली मैंने लॉफ्ट की कमांड यूज़ करनी है, तो उसके लिए मैं अलग अलग प्लेन ले रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं अलग अलग स्केच लेके बाद में उसको लॉफ्ट करूँगा। तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद यही है कि जो लॉफ्ट की कमांड है उसका आपको आइडिया होना चाहिए, और इसी कमांड से हम मज़ीद और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे और वो हमारे काम आएंगी। तो मैं स्केच लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्लेन 2 पे स्केच लेता हूँ। तो इसके लिए आपने प्लेन पे क्लिक करना है और फिर स्केच में जाके सिंपल आपने 2D स्केच ले लेना है। इसके ऊपर मैंने स्केच ले लिया। यहाँ पे मैं अब एक सबलाइन लेता हूँ। तो ये देखें, इसमें और भी काफ़ी सारी कमांड्स हैं, लाइन, 3 पॉइंट सर्कल, ये सारी आप ख़ुद एक दफ़ा प्रैक्टिस करें अगर जिनका बेसिक लेवल है जियोमेट्रिक पे, और उनको ये इन सारी कमांड्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जिनका बेसिक लेवल है, जिनको समझ नहीं आ रही, वो मुझे कमेंट्स में बता दें, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या वीडियो बना लूँगा उनके लिए। तो यहाँ पे मैं एक सप्लाइन लेता हूँ। इसके मैं 4 पॉइंट्स एक सप्लाइन लूँगा यहाँ पे। ये मैंने सप्लाइन लेके इसको ओके कर दिया। अब मैंने इसको डायमेंशन देनी है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी इसकी डायमेंशन है। तो मैं डायमेंशन पे, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करूँगा, एक पॉइंट और फिर सेकंड पॉइंट पे क्लिक करूँगा इसका। तो इसको मैं वैसे 34 करना चाह रहा हूँ, तो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं इसमें। 34 मैंने कर दी। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ 38 कर देता हूँ। फोर्टी 43 कर देता हूँ। अच्छा, इसका सप्लाइन है हमारे पास, तो एक डिस्टेंस तो ये बनता है। दूसरा डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेके इसके सेंटर तक हमारे पास डिस्टेंस बनता है कि ये डिस्टेंस इसका कितना होगा या जो भी है। 22 मैंने इसको डायमेंशन दे दी। फिर मैंने इस पॉइंट की मैंने ली डायमेंशन, इसको मैंने 14 कर दिया। मतलब मैं डिफरेंट वैल्यूज़ सप्लाइन को देता जा रहा हूँ। ये 15 कर दी इसकी वैल्यूज़। और ये एक प्रॉपर मेथड है इसका डायमेंशन देने का, कि पार्ट में किसी तरह का भी स्केच आ सकता है, तो आपने जो है ना डायमेंशन उस स्केच के हिसाब से देनी है डायमेंशन। तो ये मैंने एक स्केच ले लिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, एग्ज़िट करता हूँ। यानी अभी मैं 2D में काम कर रहा था स्केच में, तो अभी मैं 3D में जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा या यहाँ से।
तो मैं इसको यहाँ से एग्ज़िट कर देता हूँ। तो अभी 3D में आ गया हमारा। अभी प्लेन 1 पे हमने स्केच लिया था, इसी तरह प्लेन 2 पे से हमने स्केच लिया था। अभी प्लेन 1 पे जो हमने पहला प्लेन लिया था, अब मैं उसके ऊपर स्केच लूँगा और इसी तरह का एक सबलाइन बनाऊँगा ताकि आपस में लॉफ्ट की कमांड में यूज़ कर सकूँ इनके ऊपर। तो अभी ये 3 प्लेन बनते हैं। तो मैंने इन तीनों प्लेन के ऊपर जो है ना एक किसी तरह का स्केच लेके उनको लॉफ्ट करना है। तो इसके बाद ये राइट प्लेन हमारे सामने आ रहा है, तो हम राइट प्लेन के ऊपर स्केच ले लेंगे। इसमें सेम इसी तरह का हमने एक स्प्लाइन लेना है और इसकी भी हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इसको हमने ओके किया। अब हमने इसको सेम जिस तरह पहले दी थी उस तरह हमने इसको डायमेंशन दे देनी है। अच्छा, इसी तरह इसी प्लेन पे मैंने डायमेंशन दे के एक और स्प्लाइन बना दिया है। अब इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ और सेम इसी तरह मैं थर्ड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर मैं सेम इसी तरह स्केच लूँगा और इसके ऊपर भी एक स्प्लाइन ड्रा करूँगा, जो इस बार मतलब डिफरेंट पॉइंट्स लेकर मैं स्प्लाइन बना रहा हूँ। उनको वो लॉफ्ट करने का आपको तरीका बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह आपने जो है ना 3 प्लेन्स लेके अलग अलग डायमेंशन से स्प्लाइन बना के उनको आपस में किस तरह लॉफ्ट करना है। तो इसको भी मैं सिंपल उसी तरह डायमेंशन दे देता हूँ। अच्छा, ये भी सारी डायमेंशंस मैंने दे दी हैं मुख्तलिफ। अब मैं एग्ज़िट करता हूँ वर्क बेंच को। अब जो मेरे पास ये वाले प्लेन्स हैं इनको मैं हाइड करता हूँ। यहाँ से मैं ट्री में प्लेन्स को ओपन करता हूँ और इन प्लेन्स को मैं हाइड कर देता हूँ। इनको भी फ़िलहाल मैं हाइड कर देता हूँ। अब ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब मॉडल में जाना है आपने, सबसे पहले एक्सट्रूड करना है आपने सरफेस को। ये जो यहाँ पे कमांड्स हैं ये सॉलिड की हैं, तो इनको हम लाइंस को सॉलिड में एक्सट्रूड नहीं कर सकते। लाइंस हमेशा जो भी हैं ओपन स्केच होता है वो सरफेस में एक्सट्रूड होता है, और जो क्लोज स्केच होता है वो सॉलिड में एक्सट्रूड उसे कर सकते हैं, जो क्लोज होता है स्केच हमारे पास। तो ये लाइंस हैं, इनको हम सरफेस की कमांड से एक्सट्रूड करेंगे। थोड़ा सा एक्सट्रूड के बाद हम इनको लॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं। ये वैल्यू आप इधर भी पुट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं 11 कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। सेम इसी तरह मैं अब इसको एक्सट्रूड करता हूँ। यहाँ पे ये भी 11 mm और इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखें इसकी सरफेस की जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट साइड हो गई है, नीचे हो गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपने ये वाली इसकी मेन जो इसका फेस है इसको अगर आपने अपोजिट साइड पे करना है, दूसरी साइड पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिवर्स नॉर्मल की कमांड यूज़ करूँगा। जब सरफेस का फ्रंट फेस जो है अपोजिट साइड पे आ जाए तो उसको आपने रिवर्स नॉर्मल कैसे करना है, तो ये कमांड है रिवर्स नॉर्मल की। सिंपल उस पर क्लिक करके आपने सरफेस को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो ये देखें अपनी रिवर्स नॉर्मल की कमांड से हमारे पास दोनों तरफ सरफेस उसकी शो हो गई है। अब हमने लॉफ्ट की कमांड यूज़ करनी है। ये देखें ये तीनों डिफरेंट कर्व्स हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉफ्ट की कमांड यूज़ करूँगा, सरफेसेस में ही करूँगा। तो फर्स्ट ये आ गई, सेकंड ये आ गई और थर्ड ये आ गई। ये तो लॉफ्ट की कमांड हो गई यूज़, लेकिन इनके दरमियान में जब तक ये टेंजेंट नहीं होंगी तो इनके दरमियान में हमारे पास कुछ ना कुछ गैप आएगा जो इसको सॉलिड नहीं होने देगा बाद में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे टेंजेंसी टू फेस, यानी ये जो फेस हमने एक्सट्रूड किया था उसके साथ क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए। तो इन दोनों को आपने इसको भी टेंजेंसी टू फेस कर देना है और नीचे भी एंड कंस्ट्रेंट जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है उसको भी हमने क्या करना है, टेंजेंसी टू फेस कर देना है। तो अभी ये बिल्कुल जो एक्सट्रूड हमने सरफेस की थी उसके साथ टेंजेंट हो गई है, तो इसको हमने ओके कर देना है। तो ये एक सरफेस हमारे पास बन चुकी है। हमने क्या करना है, अब प्लेन ये वाले ऑन कर देना है यहाँ से। अच्छा, अब मैं इस सरफेस एक स्केच बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक नोब टाइप में बनाना चाह रहा हूँ। तो इस प्लेन के ऊपर मैं स्केच लूँगा उसका। तो मैं चाहता हूँ इस प्लेन से उसकी हाइट इस सरफेस तक होनी चाहिए। वैसे तो हम एक्सट्रूड करते हैं अप टू प्लेन या कुछ भी कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस प्लेन के ऊपर एक स्केच बनाना है जिसको मैं इस सरफेस के साथ कट कर दूँगा बाद में।
या एक्सट्रूड कर दूंगा अप टू सरफेस के। तो इस प्लेन के ऊपर मैं स्केच लेता हूँ और कोई भी स्केच बना लेता हूँ इसके ऊपर। मसलन इसके ऊपर मैं स्केच एक बनाता हूँ यहाँ पे, जो स्केच कुछ इस टाइप का है। ये मैंने ख़ुद से एक स्केच बना दिया है इसके ऊपर। अब मैं इसको डायमेंशन देता हूँ, मतलब यहाँ से ये कितना है 35 है, यहाँ से इसको मैंने ओके कर दिया। सिंपली इसको डायमेंशन इसके ऑल फेसेस में हमने दे देनी है। अच्छा, ये स्केच बना के सारी डायमेंशंस मैंने इसको दे दी हैं। तो ये देखें, जब सारी लाइंस ब्लैक हो जाएं इसका मतलब है इसकी डायमेंशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर इसमें एक डायमेंशन भी मिस हो तो वो फेस ब्लू हो जाता है। ये देखें, ये लाइन अब ब्लू हो गई है। मैंने डायमेंशन डिलीट की, इसका मतलब ये है कि इसकी डायमेंशंस कोई ना कोई मिस है। तो जब मैं ये दूंगा तो ये देखें सारा ब्लैक हो गया। इसका मतलब है इसकी सारी डायमेंशंस जो मैंने दी हैं वो कंप्लीट हैं, इसमें और डायमेंशन, मज़ीद डायमेंशन की गुंजाइश नहीं है। तो अब हमने 3D में जाना है। 3D में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। अब मैं मॉडल में जाता हूँ। यहाँ पे इस स्केच को मैंने एक्सट्रूड कराना है इस सरफेस तक। इस सरफेस तक मैंने एक्सट्रूड कराना है, तो उसके लिए अब मैं सॉलिड में काम करता हूँ। अब मैं सरफेसेस में काम नहीं करता, क्योंकि जब मैंने ये लाइन को एक्सट्रूड किया था तो मैंने एक्सट्रूड सरफेस की कमांड यूज़ की थी। अब मैंने स्केच क्लोज़ किया है तो अब मैं सॉलिड एक्सट्रूड की कमांड यूज़ करूँगा। एक्सट्रूड की कमांड यूज़ की मैंने, इसको एक्सट्रूड किया। तो यहाँ से आप देखेंगे जब मेथड में आप जाएंगे, डायरेक्शन मेथड में, तो इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ से अप टू सरफेस आपने करना है, क्योंकि ये सरफेस हमने बनाई है। तो ये आएगा अप टू सरफेस। तो अप टू सरफेस में मैंने क्लिक किया, उसने क्या किया, सरफेस के ऊपर इसको एक्सट्रूड कर दिया। ये देखें बिल्कुल सरफेस के ऊपर जो है ना, सरफेस के ऊपर तक ये एक्सट्रूड हो चुका है। तो इसको हमने ओके कर दिया। अब हमने क्या किया, सरफेस को अगर हाइड करना हो तो यहाँ से हम सरफेस इसकी हाइड कर देंगे। तो ये चीज़ फ़िलहाल हमारे पास ये चीज़ बनी है। अच्छा, इसमें एक और कमांड है। अगर ये वाली जो प्लेन है, ये अगर हमारे पास फ्लैट आ गया है और हम चाहते हैं कि हमने इसको एंगल पे करना था, तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास स्केच बन जाए तो उसके बाद भी हम जो है ना इसको एंगल पे कर सकते हैं। सिंपल हम ड्राफ्ट की कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रल प्लेन कह रहा है कि न्यूट्रल प्लेन कौन सा है। न्यूट्रल प्लेन है, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और जिस फेस को हमने एंगल देना है अब उस फेस को हम सिलेक्ट करेंगे। तो अब हमने एंगल देना है, तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं। मैं 3 डिग्री का एंगल कहता हूँ कि मैं ऐसे 3 डिग्री का, यहाँ से आप प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको पता चलेगा ये 3 डिग्री पे उसने क्या किया, ड्राफ्ट कर दिया इसको। मसलन ये फ्लैट प्लेन था तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको 3 डिग्री एंगल पे करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ड्राफ्ट की कमांड से क्या किया, उसको एंगल पे कर दिया 3 डिग्री। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। इसी तरह एक बार फिर मैं यही कमांड यूज़ करता हूँ, ड्राफ्ट की कमांड। तो न्यूट्रल फेस मेरे पास ये आ गया। उसके बाद जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट प्लेन मैंने इसको करना है इस बार। इसको मैंने कर दिया इस बार ड्राफ्ट प्लेन। तो इसको मैं करता हूँ इस बार 6 डिग्री। यहाँ पे मैं 6 डिग्री इसको उसका डबल कर दिया 3 का। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 6 डिग्री पे एंगल पे हो चुका है मूव। तो मैंने इसको क्या किया, ओके कर दिया। अगेन अब जो बाकी 3 फेसेस रहते हैं उन पे भी ड्राफ्ट की कमांड में अप्लाई कर लेता हूँ। ये न्यूट्रल प्लेन होगा हमारे पास और इन प्लेन्स को मैंने क्या करना है, एंगल पे करना है। तो इन प्लेन्स को मैं 4 डिग्री कर देता हूँ, इनकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये भी ड्राफ्ट हो चुके हैं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। अच्छा, अभी हमने इसके एजेस को राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए हमारे पास फिलेट की कमांड यूज़ होगी। ये फिलेट है, तो इसके जितने भी ये एजेस हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और
इस एक एज को छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल रेडियस लगा देंगे बाद में। अभी जो मैं रेडियस लगा रहा हूँ ये देखें, यहाँ पे रेडियस की टाइप्स आ रही हैं कि कांस्टेंट फिलेट, वेरिएबल फिलेट, फेस फिलेट और फुल फेस फिलेट। फ़िलहाल हम कांस्टेंट पे काम कर रहे हैं। कांस्टेंट पे आप जितनी वैल्यूज़ देंगे उस वैल्यू के हिसाब से रेडियस हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो ये देखें जितनी भी एजेस मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, इसको इस फेस को फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ। इसको मैं रेडियस नहीं लगाता। यहाँ पे हम वेरिएबल रेडियस लगाएंगे क्योंकि उसका तरीका भी पता होना चाहिए। तो इसको मैं रेडियस लगा देता हूँ, यहाँ पे 3 mm का लगा देता हूँ। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें ये 3 mm का रेडियस हमारे पास लग चुका है। ये पार्ट राउंड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक फिलेट की कमांड दोबारा लूँगा और अब मैं वेरिएबल रेडियस यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। तो वेरिएबल रेडियस हमने लगाया और इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें वेरिएबल रेडियस में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट एक इसका आ रहा है और एक इसका एंडिंग पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। 1 की इस पर डबल क्लिक करके 0.4 कर देता हूँ। उसी तरह ये 1 mm है तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। 2 मैंने किया तो देखें ये वेरिएबल रेडियस यहाँ पे हमारे पास लग गया। हर जगह से इसकी वैल्यू जो है वेरी कर रही है, तो इसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पे वेरिएबल फिलेट हमारे पास इसके ऊपर लग चुका है। अच्छा, तो ये रेडियस लग गया हमारे पास। अब मैं इसको हालो करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अंदर से जो है ना इसको थिकनेस दे दूँ, इनकी वाल थिकनेस जितनी भी बनती है। तो थिकनेस देने के लिए मैं शेल की कमांड यूज़ करूँगा। शेल की कमांड से देखें सबसे पहले बॉडी सेलेक्ट करनी है। तो बॉडी मैंने सेलेक्ट की। अब वो फेस मुझसे कह रहा है फेस सेलेक्ट करो, तो फेस मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। अगर आपने मल्टी देनी है इसको आपस में, शेल की कमांड आप चाहते हैं कि इसकी वाल थिकनेस और हो, साइड वालों की वाल थिकनेस और हो, तो आपने क्या करना है यहाँ से मल्टी थिकनेस पे क्लिक कर देना है। तो अब सेकंड फेस में इसको ये देने लगा हूँ। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 mm। इसको मैं ऐड करता हूँ कि ये ऊपर वाला टॉप फेस और इसका जो बॉटम फेस है, यहाँ पे जो थिकनेस लगेगी वो 2 mm लगेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ जो साइडों वाली इसकी वाल थिकनेस है वो मेरे पास 1.5 mm आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐड फेस कर लूँगा और जितनी भी ये फेस है मेरे पास इन सारों को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर दूँगा। अब साइडों से मैं इसको वैल्यू देने लगा हूँ 1.5 mm की और टॉप से बॉटम तक जो मेरी थिकनेस होगी, वाल थिकनेस, वो होगी 2 mm। तो यहाँ से मैं प्रीव्यू करता हूँ, देखता हूँ इसको। तो ये देखें इसने यहाँ से 1.5 वाल थिकनेस लगाई है और टॉप से बॉटम तक 2 mm लगाई है। इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये इसने हमारे पास हालो कर दिया इस पार्ट को। तो ये शेल की कमांड थी। ये आप सिंगल शेल की कमांड भी लगा सकते हैं और इसमें मल्टी अगर आपने लगानी हो शेल की कमांड तो वो भी इससे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगेन फिलेट की कमांड यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास एजेस आ रहे हैं यहाँ हम फिलेट लगा देते हैं। आपने सारे जितने भी एजेस हैं, इसके किनारे हैं, उन सारों को आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे मैं 2 mm कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 mm का रेडियस लग जाएगा। अब नीचे जो ये वाला एज रहता है इसको भी हम रेडियस लगा देते हैं, यहाँ से फिलेट लगा देते हैं 2 mm। इसको भी मैं दे देता हूँ 2 mm। तो देखें ये फिलेट हमारे पास लग चुका है अंदर। अच्छा, आप देखें मैं बॉडी के ऊपर स्केच लेने लगा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्केच ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें एक स्केच आ गया।
तो अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं 2 रेक्टेंगल बनाऊँ इसके फेस के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे तो वो जो 3D की लाइन होगी वो ऑटो पे उसके ऊपर क्लिक हो जाएगा। इसी तरह मैं अब दूसरी साइड पे लगाता हूँ। दूसरी साइड पे भी लगाना है मैंने, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसी रेफरेंस से। ये इसके ऊपर सरफेस एक्सट्रूड करने के लिए विद ड्राफ्ट एंगल से उसकी मैं एग्जांपल देने लगा हूँ यहाँ पे। तो इनको भी मैं डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 8 mm, इसको मैं 8 कर देता हूँ और इसको सेंटर से मैं कर देता हूँ 4 mm। यहाँ से यहाँ तक इसको मैं यहाँ पे 4 mm कर देता हूँ। इसी तरह जो दूसरे वाली है उसको मैंने किया, टोटल डायमेंशन दी 8 mm की। और सेंटर से 4 mm की, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसी तरह मैं एग्ज़िट करूँगा वर्कबेंच में और आप देखें उस सरफेस के ऊपर स्केच बना जिस सरफेस के ऊपर मैंने स्केच लिया था, जिस सरफेस के ऊपर। तो अभी मैंने इसको एक्सट्रूड करना है, तो मॉडल में जाऊँगा, इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा ऊपर की तरफ। तो इसको मैं 10 mm एक्सट्रूड करता हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं कोई भी अगर आपने लिखनी हो। इसको मैं चाह रहा हूँ ये अभी देखें स्ट्रेट मेरे पास हो रहा है एक्सट्रूड, यानी इस डायरेक्शन में जिस सरफेस के ऊपर मैंने स्केच लिया था उसकी डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड हो रहा है मेरे पास। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये एंगल पे मूव हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ड्राफ्ट एंगल यूज़ करूँगा। तो 1.5 डिग्री जब मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ यहाँ से, ओके करता हूँ यहाँ से, तो इसने एंगल पे हमारे पास ये चीज़ बना दी है। अच्छा, अब यहाँ से मैं प्लेन ऑन कर दूँगा। अब मैं इसके अंदर एक पॉकेट बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर स्केच लूँगा। यहाँ पे मैं स्केच में जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये बेस प्लेन लूँगा मैं। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पॉकेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक, आप बेशक सर्कल भी लगा सकते हैं यहाँ पे अगर होल करना हो तो। इसको कोई भी डायमेंशन आप दे सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं 2.5 कर देता हूँ। और बाकी डायमेंशन भी आप दे सकते हैं अगर आपने यहाँ से यहाँ तक देनी हो तो। 3.5 कर दें इसको, ये चीज़। और साइड से अगर देनी हो तो अच्छा, ये देखें साइड से जो है ना ये लाइन नहीं पकड़ रहा है। इसलिए नहीं पकड़ रहा कि वो 3D पार्ट है। तो हमने क्या करना है, अगर इसको आपने 2D में इस लाइन को कन्वर्ट करना हो, ये देखें ये 3D पार्ट की लाइन है। अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट हमारे पास कन्वर्ट होगी 2D में आ जाए, तो आपने सिंपल लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जाना है कन्वर्ट एंटिटीज़ में। तो कन्वर्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो ये लाइन हमारे पास देखें 2D में आ गई है। अगर आप यहाँ पे डायमेंशन देना चाह रहे हैं या एंगल देना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ से इसको अभी डायमेंशन दे सकते हैं। तो ये मेथड था इसका कन्वर्ट एंटिटीज़ का। इसका आगे भी बहुत यूज़ आएगा। इसी तरह हमारे पास जब कोई चीज़ हमने कन्वर्ट करनी हो 2D में 3D से, तो हम इस्तेमाल करते हैं इसका कन्वर्ट एंटिटीज़ का। अच्छा, अब हम एग्ज़िट करेंगे इसको और इसको हमने कर देना है एक्सट्रूड। इसको कट करने के लिए भी हमने कौन सी कमांड यूज़ करनी है, एक्सट्रूड की। ऑपोजिट साइड भी किया हमने, लेकिन एक्सट्रूड तो करना है हमने, लेकिन यहाँ से कट कर देना है हमने। ये कट की कमांड आपने अगर कट करना हो उसके अंदर, तो नीचे आपने कट पे क्लिक करना होगा और इसको ओके करना होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अच्छा,
अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पे मैंने अगर 2 होल करने हैं जिनको मैं डेप्थ देना चाह रहा हूँ, तो इसमें कोई फ्लैट सरफेस होती है तो हम उसके ऊपर स्केच लेके सिंपल उसको होल को हम डेप्थ दे देते हैं जितनी डेप्थ हमें चाहिए होती है। लेकिन अगर कर्व टाइप यहाँ पे हो तो इसके ऊपर तो हम स्केच नहीं ले सकते। तो इसको अगर मैंने 1 mm डीप रखना है होल को, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप 2 सर्कल बना लें जो आपने होल करने हैं, तो उसके ऊपर स्केच ले लें यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे 2 सर्कल बनाऊँगा। यहाँ पे इसको डिस्टेंस कुछ भी दे सकते हैं यहाँ सेंटर से, मसलन इसको मैं 15 कर देता हूँ, और इनको आप डायमीटर भी दे दें जितने का आपने रखना है दोनों को। तो मैंने डायमेंशन दे दिया है इन दोनों सर्कल को। अब मैं एग्ज़िट करता हूँ और 3D में जाता हूँ, यहाँ से एग्ज़िट कर देता हूँ। तो इसको आपने क्या करना है, आपने इसको मॉडल में जाके एक्सट्रूड कर देते हैं सिंपली। यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, इसको यहाँ से ओके करते हैं बस। अभी मुझे ये इसकी डेप्थ जो चाहिए वो यहाँ से 1 mm चाहिए, तो उसका मैं क्या करूँगा, यहाँ से सरफेस ऑफसेट में जाना है और आपने सिंपल इस सरफेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको आपने यहाँ से 1 mm की अगर डेप्थ देनी है, जितनी भी देनी है आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो इसकी अभी डायरेक्शन ऊपर आ रही है, तो मैंने अपोजिट साइड पे करनी है, तो मैं यहाँ से फ्लिप डायरेक्शन करूँगा, तो ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। इसको मैं ओके करता हूँ और सॉलिड को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि इसको मैं कट कर सकूँ। अब मैंने क्या करना है, इसको कट करना है यहाँ से। तो टूल एंटिटीज़ हमारे पास ये सरफेस होगी और टारगेट बॉडी हमारे पास ये 2 होंगी। तो इसको मैंने नेक्स्ट करना है। अब रिमेनिंग बॉडीज़, ये 2 रिमेनिंग बॉडीज़ चाहिए, इनको ओके कर देना है और सरफेस को हाइड कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कट करने के लिए सॉलिड को, सॉलिड से जब हम कट करते हैं तब हम बूलियन की कमांड यूज़ करते हैं। जब हमने सॉलिड को सरफेस से कट करना हो तो फिर हम कट की कमांड यूज़ करते हैं। तो अभी मैं बूलियन यूज़ करूँगा क्योंकि वो दोनों सॉलिड हैं। तो बूलियन करें और कट का ऑप्शन यहाँ से ऑन कर दें। तो अभी हमारे पास जो टूल है वो ये 2 हैं, टूल बॉडीज़ हैं, और जो टारगेट बॉडीज़ है वो हमारी ये मेन बॉडी होगी। तो इसको मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ से देखें इसने इसको कट कर दिया। अब मैं एक छोटा होल करना चाहता हूँ जो थ्रू आउट इसको कट कर दिया आपस में। तो सेम उसी प्रोसीजर पे मैं यहाँ प्लेन के ऊपर स्केच लूँगा। इस प्लेन के ऊपर आप स्केच ले लो और अच्छा, अभी होल के लिए 2 सर्कल मैंने बना दिए, दोनों को मैंने डायमेंशन दे दी 1 mm की। तो अब 3D में जाता हूँ, दोबारा एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से। इसको सेम उसी प्रोसीजर से मॉडल में जाऊँगा और एक्सट्रूड करूँगा, लेकिन होल करने के लिए यहाँ से मैंने कट करना होगा यहाँ से। तो मैंने इसको कट का ऑप्शन ऑन कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। तो इसमें जो है ना 2 होल्स बन गए थ्रू आउट सरफेस में। तो अब इसमें एक और चीज़ है कि शुरू में मैंने एक जो स्प्लाइन लिया था और स्केच बनाए थे, उसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मतलब मॉडल बनने के बाद भी अच्छा तो मैं चेंज करना चाहूँ तो उसको मैं कर सकता हूँ। मसलन ये स्केच 2 था मेरे पास, मसलन पार्ट कंप्लीट होने के बाद भी आप इसमें कोई चेंजिंग स्केच में करना चाहें तो वो पूरा जो 3D पार्ट होगा उसमें वो चेंजिंग अपडेट हो जाएगी। तो इसको स्केच 2 को मैं एडिट करता हूँ, यहाँ से नॉर्मल कर लूँ। इसकी देखिए यहाँ से 15 थी और ये 17 थी, इसको मैं 25 कर देता हूँ। यहाँ से मैंने 25 कर दिया, मतलब वैल्यू मैंने चेंज कर दी, इसको मैंने 18 कर दिया। हाँ, मैं जब एग्ज़िट करूँगा तो 3D में भी इसकी अपडेट हो जाएगी। ये देखो ये चीज़।
मसलन पार्ट कंप्लीट होने के बाद भी अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें इसकी डायमेंशन में, तो आप स्केच में जाके जो है ना इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो जो 3D पार्ट होगा वो ऑटो पे चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आज का ये लेसन था, तो इसको एक बार आप खुद जो है ना इसकी ज़रूर प्रैक्टिस अपने हाथ से कीजिएगा, इसलिए कि अपने हाथ से जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तो वो चीज़ उस चीज़ की समझ नहीं आती। तो एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा जो उसमें हम रिवर्स करेंगे एक नोब दूसरा एक CCTV कैप है मेरे पास, तो उसकी मॉडलिंग करनी है। तो जो अगला ट्यूटोरियल होगा वो मैच स्केच से रिलेटेड होगा। तो उसको हम मैच स्केच को उसमें सीखेंगे कि वो एक कर्व टाइप है, जो CCTV की कैप है वो कर्व टाइप है, तो उस पार्ट को हम कैसे बनाएंगे, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा।